नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स कैसे हैं। आईपीओ की पूरी डिटेल देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का बिजनेस शुरू होता है 1971 में। और दोस्तों कंपनी एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि दोस्तों हाउस वेयर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें SKUs है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, किचन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है। तो इस प्रकार के जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच में कंपनी की टोटल असेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है। रेवेन्यू भी दोस्तों कंपनी का काफ़ी अच्छा है, लगातार यहाँ पर रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 443 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि दोस्तों 25 में बढ़कर 559 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। और इसको अगर हम चॉइस से कंपेयर करेंगे तो चॉइस के कंपैरिजन में हमें 8% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, लेकिन 8% की ग्रोथ है। यानी मतलब ये है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 28 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, जो दोस्तों 25 में बढ़कर 47 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। और चॉइस से अगर हम प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो चॉइस के कंपैरिजन में हमें 6% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो अगेन यहाँ पर सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, 6% की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर 25% के ऊपर ग्रोथ होती है तो वो दोस्तों सिग्निफिकेंट ग्रोथ मानी जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। EBITDA भी दोस्तों कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर नेटवर्थ की बात करें तो 249 करोड़ रुपए है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 247 करोड़ रुपए और कंपनी पर टोटल डेट 218 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो डेट भी यहाँ पर कंपनी का बढ़ रहा है। 2024 में 142 करोड़ रुपए का डेट था, तो यहाँ पर डेट में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वो हम डेट टू इक्विटी रेशियो में देख लेंगे। अगर 0.5 के आसपास होता है तो वेल एंड गुड है, अगर 1 से कम होगा तो भी दोस्तों डिसेंट माना जाता है, लेकिन 1 से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए, तो वो वैल्यूएशन में देख लेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ सारे सेगमेंट में हमें देखने को मिल रही है, चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें, चाहे EBITDA की बात करें, सारे सेगमेंट से यहाँ पर कंपनी में ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1801 करोड़ रुपए। ROE यहाँ पर 19% के आसपास है, ROC यहाँ पर 17% के आसपास है और यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 19% के आसपास है। तो तीनों फाइनेंशियल्स रेशियो 15% से ऊपर है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स रेशियो काफी अच्छे हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.88 है, यानी 1 से कम है तो डिसेंट कह सकते हैं। यहाँ पर डेट भी कंपनी पर उतना ज़्यादा नहीं है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 18% के आसपास है और पेट मार्जिन 8% के आसपास है, जो कि दोस्तों डिसेंट है। अगर 5 to 10% के बीच में पेट मार्जिन है तो डिसेंट माना जाता है। और EPS 7.22 है और PE रेशियो यहाँ पर 38 के आसपास है, जो कि दोस्तों हम डेफिनेटली इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे। जो पीयर लिस्ट दे रखी है उसको भी देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी का पी कैसा है। ऐसे हमें नॉर्मली देखने से पता नहीं लगेगा। तो अगर कंपनी ने पीए लिस्ट दे रखी है तो एक बार हम पीए लिस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, सही वैल्यूएशन है या नहीं, वो हमें बाद में पता लगेगा। तो एक बार हम पीए लिस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम पीए लिस्ट को देखें तो इसमें सेली इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 80 के पीए पर लिस्ट है और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 17% के आसपास है और कंपनी का जो रेवेन्यू है 786 करोड़ रुपए है, यानी रेवेन्यू काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेलो वर्ड्स है, जो कि दोस्तों 40 के पीई पर लिस्ट है और इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16.82% के आसपास है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 2136 करोड़ रुपए के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कंपनीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और पी भी दोस्तों हमें इस कंपनी से ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों वो कंपनी रेवेन्यू के मामले में भी काफी अच्छी है, इससे यानी रेवेन्यू उनका ज्यादा है, साथ ही उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू काफी ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यूएशन पर ये कंपनी दिख रही है, जिसका पी हमें उतना ज्यादा फिलहाल नहीं लग रहा है
38 की पी पर लिस्ट हो रही है, जो कि दोस्तों यहाँ पर डिसेंट कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं है, हाई डिमांड यहाँ पर कंपनी नहीं कर रही है, फेयर वैल्यूएशन इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। अलॉटमेंट आएगा 12 अगस्त को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 13 अगस्त को और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 14 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 260 रुपए से 275 रुपए पर शेयर। यहाँ पर हम रिटेल में अप्लाई करते हैं तो हमेशा आईपीओ कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई होता है, यानी हमें 275 की प्राइस पर अप्लाई करना होगा। और जब हम बिग एचएनआई कैटेगरी या एचएनआई कैटेगरी मान लीजिए, स्मॉल में करें चाहे बिग में करें, तो वहाँ पर हमें प्राइस मेंशन करना होता है। जो हाई प्राइस है वो अगर हम मेंशन करते हैं तो उसमें अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई नहीं होता है, हमेशा हमें प्राइस को मेंशन करना होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर दोस्तों आईपीओ का लोड साइज है 54 शेयर्स का, यानी कम से कम हमें 54 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 400 करोड़ रुपए है, जिसमें से दोस्तों हमें 280 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें 120 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो 280 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू है जो कि डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में यूज होगा और यहाँ पर 120 करोड़ रुपए प्रमोटर्स को जाएगा, जो कंपनी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। आईपीओ में 26 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। तो एम्प्लॉय कोटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयज के लिए 26 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय कोटे से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अलॉटमेंट में भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है, एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए कोटा अच्छा है, लेकिन आईपीओ का इस साइज उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर अलॉटमेंट काफी टफ होने वाला है। अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनसे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लोड साइज की बात करें, यानी कौन सी कैटेगरी में हमें कितने लोड के लिए अप्लाई करना है मिनिमम, तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल में हमें मिनिमम 1 लोड के लिए अप्लाई करना है। इसमें हमें 54 शेयर्स मिलेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो 14,850 रुपये है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 14 लोट है, 756 शेयर और 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 68 लोट्स है, 3,672 शेयर और 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोड साइज दिया हुआ है, इनको आपको ध्यान में रखना है, इनके अकॉर्डिंग ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, यानी आईपीओ से जो प्रेस इश्यू के थ्रू फंड कलेक्ट होगा उसको कंपनी किस काम में लगाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों सर्टेन बोरोइंग्स है उसको रीपे किया जाएगा 143 करोड़ रुपए और 113 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट एंड मशीनरी को परचेज किया जाएगा। यानी बिजनेस में जो मशीनरी की जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर 113 करोड़ रुपए, तो ये बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। साथ ही इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए भी काफी अच्छी बात है। अब वीडियो के अंत में दोस्तों इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 16 रुपये, 5% के आसपास की डिमांड है। तो डिमांड दोस्तों ग्रे मार्केट में उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर हमें 20% से कम डिमांड देखने को मिल रही है। इसका मतलब सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि दोस्तों हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ